जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय। जयति जयति जय राम हो राम राम जयति 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 जय राम हो राम राम जयति 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 जय राम हो राम राम जयति जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो जय जय राम जय जय। जयति जयति जय राम हो राम राम जय। जयति जयति जय राम हो राम राम जयति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है और आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि मास्टर साहब के पिताजी के पुण्यतिथि पर ये सत्संग का कार्यक्रम किया। अपने संत मत में पढ़ाई करके पिता के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर सत्संग कराते हैं, या किसी का जन्म होता है तब सत्संग कराते हैं, घर का उद्घाटन करते हैं तब सत्संग कराते हैं, या मंदिर का उद्घाटन कराते हैं तब कराते हैं, बालक का जन्म होता है तब सत्संग कराते हैं। और यही मैं नगोचिया आया था भवानीपुर ना, गुरुसेवी भगीरथ जी महाराज के साथ में, तो एक जगह घर पर गए थे, रोड किनारे है, बोला बाबा इस मकान को बेचना है इसलिए अंतिम सत्संग करा था। मतलब मकान बेचने के भी उपलक्ष्य में सत्संग कराते। सत्संग शब्द बड़ा पवित्र शब्द है। वेद में है कि सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए वेद भगवान कहते हैं ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना है? बुद्धि योग मतलब सत्संग, मानस योग मतलब मानस जप मानस ध्यान, ज्योति योग मतलब दृष्टि योग नादान संधान। ये संत मत के सार। तो सत्संग करना चाहिए। मानव जीवन इसलिए मिला है, अभी ये पाठ में भी सुना, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिया पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते थे। कहा जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है?
पाषाण न पत्थर, तो अपने हृदय को पत्थर नहीं बनाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, है ना। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। इस सत्य को उसका संग मिल जाए तो असली सत्संग हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान श्री राम के राजत्व काल में किसी प्रकार का कमी था क्या? ऐसा वर्णन है, मांग ही बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। भगवान श्री राम के राजत्व काल में प्रजा कहते थे, हे बादल भगवान, हमारा धान का खेत सूख रहा है, थोड़ा बारिश पड़ जाए तो बारिश होने लगता था। अब नहीं चाहिए तो नहीं होता था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काऊ नहीं व्यापा। कहते भगवान श्री राम के राजत्व काल में दैहिक ताप, जो शरीर से उत्पन्न रोग होता है उसको क्या कहते हैं? दैहिक ताप। जैसे बुखार आ गया, कैंसर हो गए, टीबी की बीमारी, दमा, खांसी, बहुत प्रकार का जो उत्पन्न होता है रोग, उसको क्या कहते हैं? दैहिक ताप। भौतिक ताप उसको कहते हैं, जैसे चल रहे हैं, बिच्छू डंक मार लिया या सर पर डस लिया या कोई प्राणी दूसरे को मार डालते हैं, इसको कहते हैं भौतिक ताप। और दैविक ताप किसको कहते हैं? एकाएक भूकंप आया, पृथ्वी में समा गए, एकाएक ऊपर से वज्र गिरा, राम नाम सत्य हो गए, एकाएक बाढ़ आया, उसी में बह गए। ये कब क्यों होता है? कि जब मानव शुभ कर्म करना छोड़ देता है, सत्संग ध्यान, तब ये सब उपद्रव होता है। का इन तापों से अगर बचना चाहते तब क्या करना पड़ेगा? का सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो विश्व का उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व का पालन करने वाले हैं, विश्व का जो संहार करने वाले हैं, ऐसी परमात्मा के शरण में अगर जीव चला जाता है, तापत्रय विनाशाय, उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तो मानव शरीर मिला है किस लिए? ईश्वर की भक्ति करने के लिए। देखिए, भगवान श्री राम के राज्य में किसी प्रकार का कमी नहीं था, फिर भी सोचे कि सब दिन हम भी नहीं रहेंगे संसार में, हमारी प्रजा भी नहीं, क्योंकि संसार का नियम आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले के बंधे जाता जंजे। जाए आए हैं तो सबको जाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न तम स्वचितुम मरस। ये अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म अवश्य होगा। भगवान कृष्ण के पिता थे वसुदेव, माँ थी देवकी। वसुदेव और देवकी की शादी हुई। कंस दोनों को, बहन और बनहोई को, रथ पर बैठा करके जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जितना प्रेम से बहन और बनहो को ले जा रहे हो ना रथ पर, इसी देवकी के 8वें पुत्र तुमको मार डालेगा। अब देखो कितना प्रेम था, आप अपने से ले जा रहे थे रथ को, क्या सब सोचा कि इसी का बेटा हमको मार डालेगा। तुरंत म्यान से तलवार निकाल लिया कंस। देवकी के बाल पकड़ करके अब वार ही करना चाह रहे थे। वसुदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा कंस, ये तुम्हारी बहन है, अभी मांग से सिंदूर भी नहीं हटा, मारना कैसे चाह रहे हो? कहा सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी के 8वें पुत्र हमको मार डालेगा। तो वसुदेव जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया था, मृत्यु जन्म वताम वीर देहेन स्वजायते अद्वसतांते व मृत्यु प्राणी नाम ध्रुवम। एक अंश, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी। आज हो, कल हो, या परसों हो, या बरसों, मरेगा कि नहीं मरेगा? यहां याके रहा न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में उन नवाबों खान थे, ताज जर्रे से जरे वो चमकते थे वर्कवश, सब तरह के पास जिसके ऐश के समान थे, 4 दिन नौबत बजा के अपने अपने चल दिए, चाहे वे ईमान थे चाहे वे बेईमान थे। जो आए सबको जाना पड़ता है।
तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बलि बेनु दधीची गए और पारत गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 शीश झुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोस का छत्र बिताना, धरा का प्रमाण यही तुलसी फरासो जला जलासो बुताना। संसार का नियम है, यहां कोई नहीं रह सकते। हाँ, गुरु महाराज के प्रवचन में है, एक कबूतरी जमराज के आंगन में दाना चुग रही थी। एक टक से जमराज देख रहे थे वो कबूतरी को, कबूतरी डर गई। और जिसको जमराज देखे डरेगा कि नहीं डरेगा? उड़ करके वह वृक्ष के ऊपर चली गई। तब तक में गरुड़ आए। गरुड़ ने पूछा, क्यों तू भयभीत हो? का पता नहीं, आज एक टक से जमराज ने हमको देखा है। कहा, ऐसी बात है, मेरे पीठ पर बैठ, मैं ऐसे जगह पर तुमको रख दूंगा कि जहां जमराज नहीं पहुंच सकता। तो उसको पीठ पर बैठा करके कबूतरी को कहां ले गए? 7 समुद्र के पार एक गुफा में। अब बाहर से एक चट्टान रख दिए। अब फिर उड़ के आए जमराज के पास। कहा, आपने हमारी प्रजा कबूतरी को एक टक से क्यों देखा? कहा, इसलिए मैं देख रहा था कि उसकी मृत्यु 7 समुद्र के पार एक गुफा में है। अब छोटी सी कबूतरी कैसे पहुंचेगी वहां? कहा, मैं तो सुरक्षा के दृष्टि से उसको मैंने 7 समुद्र के पार ले गया। क्या वो मर गई होगी? थोड़ा देर चुप रहे। कहा, हाँ, अब मर गई हो। जा करके देखते हैं, पत्तल हटा करके गरुड़ जी, तो देखा एक केकड़ा ने उसका गला काट दिया। अब देखो 7 समुद्र के पार में उसकी मृत्यु थी ना। तो एक न एक दिन मरना ही पड़ता है सबको। मैं जब बनारस में था, एक राजस्थान के विद्यार्थी ने हमसे पूछा, महाराज, किसी का जब शरीर छूटता है तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? राम नाम सत्य है, यही सबका गत है। तो मैंने पूछा, क्या समझा आपने? कहा, हमको कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। मैंने कहा, पहले सोचता था शरीर ही सत्य है, खाओ पियो शरीर को मोटा तगड़ा करो। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तब कहते नहीं, यह शरीर सत्य नहीं है। तब परमात्मा का नाम ही सत्य है। इस शरीर का क्या गत होगा? धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गौ गच्छति जीवे का। धनानि भूमो, लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात घड़ा में भर करके नीचे रखता था या कलसी में भर करके जमीन के नीचे रखता था। कहा, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, जो पृथ्वी के नीचे गाड़ के रखें एक भी जाएगा साथ, वो तो पृथ्वी में पड़ी रह जाएगी। अब पशु ही गोष्ठे, गौशाला में गाय है, भैंस है, बकरी है, हाथी घोड़ा है, जब शरीर छूटेगा एक भी जाएगा क्या जानवर? वो तो गौशाला में ही पड़ी रह जाएगी। नारी गृहद्वारी, अगर पति के पहले शरीर छूट गए तो पत्नी कहां तक जाएगी? रोती धोती दरवाजे तक। और जिस मित्र के साथ चाय बिस्कुट रसगुल्ला खाते थे, मीठे मीठे गप करते थे, वो मित्र कहां तक साथ देगा? श्मशान घाट तक। यही कहेगा, हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत्य है, यही सबका गत है। और जिस पुत्र को पाल पोस करके आपने जवान किया है, वह पुत्र कहां तक अग्नि में आएगा? मुख में अग्निदान तक, यही न होगा। और जिस शरीर को खिला पिला करके एक कुंटल किया, यह शरीर कहां तक साथ देगा? इसको श्मशान घाट ले जाएगा, चिता के ऊपर रख देगा, नीचे भी लकड़ी ऊपर से भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हाँ, और चारों तरफ घूम करके आग लगा देगा। उत्तर दक्षिण हो रामा चितवारा चावे। हाँ, और ये शरीर जल करके क्या होगा? भस्म हो जाएगा। तो साथ में कुछ जाएगा? कहते कुछ नहीं जाता, लेकिन जाता है। क्या जाता है? धर्मान गो गच्छति जीवे का।
जो जीव ने शुभ कर्म किया है या अशुभ कर्म किया है वही आपके साथ जाएंगे। आप पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्ग जाएंगे, पाप कर्म किए हैं तो नरक में जाएंगे, और भक्ति किए हैं तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। शरीर के तीन ही गति, इसको जला देंगे तो राख हो जाएगा, और पशु खा गया तो विष्ठा हो जाएगा, अब मिट्टी में गाड़ दिया तो कीड़ा बन करके फिर मिट्टी बनेगा ना। तो साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम सारी प्रजा को बुला के क्या कहा, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु दुज सज्जन, अब बोले बचन भगत भय भंजन, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, अकहनु कछु ममता उरियानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, असुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, जो अनीति कछु भासो भाई, अतो मोहि बर जाऊ भय बिसराई। क्या कहते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु दुज पुरवासी आए। भगवान श्री राम ने आवाहन किया तो गुरु वशिष्ठ मुनि आए, विश्वामित्र जी महाराज आए, वामदेव आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आए, और सबको बोला कि क्या कहा, मैं अनीति की बात नहीं करने जा रहा हूं, नीति की बात करने जा रहा हूं। अगर मैं कुछ अनीति की बात करूं तो कहना कि प्रभु आप जो हमको उपदेश दे रहे हैं ना वो हमारे अनुकूल नहीं है, तो चुप हो जाऊंगा। अगर तुम्हारे अनुकूल हो तो उसको आचरण में लाना है ना। तो सर्वप्रथम भगवान श्री राम ने क्या प्रजा को उपदेश दिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिंगा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, यहां तक कि यह देवताओं को दुर्लभ है। जो देवता को दुर्लभ है वह आपको सुलभ से प्राप्त हुआ है। ऐसा कौन कार्य करना चाहिए जो देवता भी नहीं कर सके, वह अगर कार्य करे तब तो श्रेष्ठ है, और जो देवता करे वो भी नहीं कर पाए तो श्रेष्ठ है। मान लिया जाए यहाँ इंद्र जी प्रकट हो जाए और आप लोग जितने बैठे हैं कहे भक्तराज जो इच्छा है हमसे वरदान मांग लो, सिर्फ मुक्ति को छोड़ करके, मोक्ष को छोड़ के। तो जिनको बेटा नहीं होगा तो कहिएगा हमको बेटा दे दे, आशीर्वाद देगा तो बेटा हो जाएगा। किसी को मकान नहीं है, मकान मांगेंगे, आशीर्वाद देंगे, मकान भी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि भगवान श्री राम तो देवताओं से भी श्रेष्ठ आपको बताया है, आप ही हमको दीजिए, तो क्या दीजिएगा उसको? दे सकते नहीं, स्वयं ले सकते हैं, तो श्रेष्ठ कैसे हुए? अश्रेष्ठ नहीं है तो ये साधारण महापुरुषों का तो वचन नहीं है ना। देखो मानव का जो शरीर है वो लोहा के समान है, कैसा है? और देवता का शरीर वो चांदी के समान है। तो 1 किलो बाजार में लोहा बेचेंगे तो चांदी कितनी होगी? जैसे मिठाई के ऊपर वर्क लगता है थोड़ा सा मिलेगा। 1 किलो अगर चांदी बेचेंगे तो लोहा कितना हो जाएगा? ट्राली भर जाएगा नहीं। तो इस दृष्टि से देवता से आप श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, अगर लोहा को पारस का संग मिल जाए तब क्या बनेगा? सोना हो जाएगा। और चांदी को पारस का संग मिल जाए तो क्या बनेगा? वो चांदी के चांदी ही रहेंगे, है ना। तो यह जीव अगर सद्गुरु के शरण में चला जाए और सद्गुरु से युक्ति जान करके साधन करे, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, तो यह जीव ही क्या हो जाएगा? पीव बन जाएगा, है ना। जाना तो तुम ही हो जाए। यह जीव ईश्वर को जानकर ईश्वर ही हो जाता है। जैसे नदी का जल समुद्र में जाएगा तो क्या होगा? समुद्र ही हो जाएगा ना। उसी प्रकार यह जीव परमात्मा मिलकर के परमात्मा, तब यह जीव देवता से श्रेष्ठ हो गए। लेकिन देवता को अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना होगा तो फिर मनुष्य शरीर ही आना पड़ेगा। और देवता कौन बनते हैं पता है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी पर करते हैं,
तो वह स्वर्ग के देवता बनते हैं, मतलब राजा बनते हैं। और जो 1000 राजस्वी यज्ञ करते हैं वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बनते हैं। और कब तक रहेंगे ब्रह्मलोक में या इंद्रलोक में? जब तक पुण्य है। और पुण्य छिन्य मर्त लोके विसंति, पुण्य छिन्न होने पर फिर संसार में आना पड़ता है, मतलब आवागमन का चक्र नहीं छूटता है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुनो, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मलोक पर्यंत जाने पर भी आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होता है। हाँ, मुझको एक बार जो प्राप्त कर लेते हैं फिर वो आवागमन के चक्र में नहीं जाते हैं। यही विशेषता है। नर समान नहीं कब निहुदेही, अजीव चराचर जांचत जी। मनुष्य शरीर के समान दूसरा शरीर नहीं है। जल में चलने वाले प्राणी, थल में चलने वाले प्राणी, आकाश में उड़ने वाले प्राणी, सभी जड़ चेतन चाहते हैं कि अगर हमको मनुष्य शरीर मिल जाता मैं ईश्वर भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर। यही विशेषता है मनुष्य शरीर का, यही विशेषता है। कबीर साहब कहीं जा रहे थे, एक राजा के दरवाजे पर हाथी बंधा हुआ था। कबीर साहब से पूछा गया, ये स्नान करा के हाथी को लाया गया महाराज, ये अपने माथे पर धूल क्यों डाल रहा है? कबीर साहब कहते हैं धूल नहीं डाल रहा है, तब क्या कर रहे हैं महाराज? का राज द्वारे बंधिया माथा धुनत गजंद, अब मानुष जन्म कब पाई हो भजी हो परमानंद। ये हाथी सिर ढूंढ रहा है कि कब हमको मनुष्य शरीर मिले और ईश्वर की भक्ति करके परमानंद को प्राप्त कर ले। यही बात रहीम कवि से पूछा गया कि हाथी अपने सर पर धूल क्यों डाल रहा है? तो रहीम कवि ने क्या कहा, धूल धरत निज शीश पर कहो रहीम कही काज, अजही रजमुनि पत्नी तरीक सो खोजत गजराज। का हाथी जो है ना धूल नहीं डाल रहा है, उस चरण धूल के चक्कर में है जिस चरण धूल के कारण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया। गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरि धीर, अचरण कमल रचासी कृपा करहु रघुवीर। गौतम की पत्नी अहिल्या थी ना, उसको उसके पति ने श्राप दे दिया, जाओ पत्थर की चट्टान हो जाएगी। तो कहा क्यों श्राप दिया था? अहिल्या जो थी ना ये ब्रह्मा की पुत्री थी, बहुत सुंदरी थी। देवता लोग चाह रहे थे कि इसके साथ हम शादी करेंगे। तो गौतम ऋषि के पास धरोहर रूप में रख दिए उनको ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री। इसकी सदाचार को देख करके देखा इसका मन बड़ा पवित्र है, बड़ा शुद्ध है गौतम ऋषि का, इसलिए ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के साथ ही शादी कर दी। इंद्र के मन में था कि हमारे साथ होगा शादी, हम करेंगे। तो एक दिन क्या क्या चंद्रमा को साथी बनाया, कहा तुम मुर्गा का भेष धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम पर जाकर के डाक देना, मुर्गा आवाज देता है ना, तो डर के मारी की श्राप दे देगा, मान लिया। अब गौतम ऋषि के पास में आश्रम में गए और डाक दिया। तो गौतम ऋषि के मन में हुआ, अरे ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हम सोए रह गए आज। अब प्रतिदिन जाते थे गंगा स्नान करने, झट से कपड़ा लिया गया गंगा स्नान करने के लिए। 12 बजे रात्रि में गंगा मां प्रकट हो गई। कहा बेटा तू 12 बजे रात्रि में कहां से आ गई स्नान करने? कहा माता जी मैं तो सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया इसीलिए मैं आ गया। कहा नहीं, तुम्हारे साथ छल किया, जाके देखो आश्रम में। और उधर गौतम ऋषि गए थे स्नान करने के लिए, और गौतम ऋषि का भेष धारण करके इंद्र जी कहां चले गए? अहिल्या के पास। और जैसे गौतम ऋषि आए तो देखा कुटिया के अंदर से निकल रहा है, हमारा ही भेष है। अब देखो कितने स्वर्ग के राजा, कितनी शक्ति। और जब गौतम ऋषि आ गए तो डर के मारे थर थर कांपने लग गए। देखो कुपथ पर पैर रखने पर कितना भी बलवान हो है ना, डर जाता है।
को मार्ग पर रखने पर हृदय उसका डगमगा जाता है, साहस उसका डगमगा जाता है। अब डर गए, कहा इंद्र तू स्वर्ग के राजा होकर के विषय के लिए तू स्वर्ग से यहां पृथ्वी लोक आया, तो मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर में हजारों भग का चिन्ह हो जाएगा। तो बाद में वह इंद्र ने यज्ञ किया, वही भग का जो चिन्ह था वही नेत्र के रूप में हो गया। इसीलिए क्या इंद्र को कहते हैं शास्त्रोलोचन बोलते हैं ना इंद्र को। और अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तू पत्थर की शिला हो जा। तो कहा कैसे उद्धार होगा? तो कहा भगवान श्री राम त्रेता युग में जब आएंगे पृथ्वी पर और उनके चरण धूल से तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम निष्पाप होगी। तो वही विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम गए और विश्वामित्र ने कहा थोड़ा सा अपना चरण सटा दीजिए। तो भगवान श्री राम ने अपने चरण सटा दिए, अहिल्या अपने रूप में आ गई और भगवान की स्तुति करके पति लोक को प्राप्त किया। तो कहा वही चरण धुर्य हाथी भी चाह रहा है ना। तो हमको मानव शरीर मिला है, क्या करना चाहिए? इस शरीर से भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करना। और देखो जी, जितना यह मानव शरीर श्रेष्ठ है उतना ही क्षणभंगुर है। प्रहलाद जी ने सारे दैत्य बालकों को बैठा के कहा था, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जनो तदप्यन धूर्तमर्दम। अहे दैत्य बालको, बुढ़ापे और जवानी के भरोसे मत रहो, जब से होश हो जाए तब से ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले अरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में परमात्मा का मुंह से भगवान का नाम ले पाएंगे कि नहीं पे पाएंगे पता है? हाँ, अंत भला तो सब भला। अंत में अगर परमात्मा का स्मरण हो जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाए। भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्णस्तुदीय पद पंकज पिंजरांते अद्यव विसतु मानस राजहंस, प्राणपयान कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो कृष्णम कुमस्ते। प्रभु अभी तो मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, आपका चिंतन कर रहा हूं, लेकिन मरण काल जब आता है नजदीक तो वह तो विकट परिस्थिति हो जाता है प्रभु। उस समय कप बात पित्त कंठ पर धेर लेता है। तो कहा उस समय आपका स्मरण कैसे करूंगा? कर पाएंगे? इसलिए भर्तृहरि ने कहा, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, यावत् च दूरे जरा, यावत् चंद्र शक्तिर प्रतिहता, यावत् युनायुषः, आत्मा श्रेषिताव देवदुषा, कार्य प्रयत्नो महान, प्रोदीप्ते भवनेत कुपखंडम प्रत्युद्यमाक्य दृश्य। भर्तृहरि ने कहा जब तक शरीर रूपी काया स्वस्थ है तब तक मानव को चाहिए आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा घर में आग लगे और तब मनुष्य सोचे क्या कुआं खोद लेंगे और तब आग बुझाएंगे, परिणाम क्या होगा? जब तक कुआं खोदने जाओगे तब तक तो घर ही जल करके राख हो जाएगा। और उसी प्रकार सोचेंगे बुढ़ापे पर भक्ति कर लेंगे। हाँ, बुढ़ापे पर भक्ति वही कर सकते हैं जो बचपन से करते हुए आ रहे, अभ्यस्त हो गए, तो लेटे लेटे भगवान का नाम ले सकते हैं, बैठे बैठे ले सकते हैं। और जो जीवन में कभी प्रभु का नाम नहीं लिया वो अंत समय में लेगा? हाँ, अंत समय नहीं ले सकता। आछे दिन पाछे गया, हरि से किया नो हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। टाला टूली दिन गया, ब्याद बढ़ता जाए, न हरि भजियो न खटखटियो, काल पहुंचा आए। आलसी व्यक्ति क्या कहेंगे? आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करती हैं ओसर जासी चाल। संत महात्मा कहते ऐसा मत करो,
काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। जब धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत कष्ट देने लगा, क्योंकि श्रापिता था, जुआ खेलता था, शिकार खेलता था, दूसरे के घर में आग लगा देता था। तो जिसके घर में जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, उसके घर में संपत्ति रहेगी? कहां कहां संपत्ति रखे हैं, धुंधकारी कहते थे, नहीं तो आज मारते मारते मार ही डालूंगा। पुत्र के उपद्रव को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। अब तब तक में आ गए गौकर्ण तीर्थाटन करके। कहा पिताजी क्यों रो रहे हैं? कहा देखते नहीं कि तुम्हारा बड़ा भाई जो धुंधकारी है घर का सब सामान बेच बाज दिया और मारने का धमकी दे रहा है, कहां पैसा रखे हो बुलाओ। अब रोने लगे। तो देखो, जो पुत्र ज्ञानी होता है ना, कभी कभी पिता को भी उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पिता है हम उसके बेटे हैं, कैसे उपदेश देंगे? ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया उपदेश दिए गौकर्ण ने अपने पिता को। आसारे खलु संसारे दुख रूपी विमोह कहा, सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान जलते निसे। पिताजी इस मोह माया में क्यों पड़े हैं? ये संसार क्या है? आसार है, यह नित्य नहीं है और नित्य है, यह परिवर्तनशील है। यह संसार क्षणभंगुर है पिताजी। आसारे खलु संसारे, और इस संसार में कौन वास करते हैं? खलु मतलब दुष्ट, दुष्ट लोग वास करते हैं। आसारे खलु संसारे, और दुख रूपी विमोह का, और इस संसार से जो मोह करते हैं ना पिताजी, उसको दुख ही दुख उठाना पड़ता है। सुतं कस्य, पुत्र किसका है? धनं कस्य, धन किसका है? स्नेहवान जलते निसी, स्नेहवान प्राणी रात दिन दीपक के समान जलते रहते। मान लिया जाए जिस घर में आप रह रहे हैं, जिसके लिए एड़ी चोटी करके आप संपत्ति कमा रहे हैं, मान लिया जाए आपका शरीर छूट गया और पड़ोस के घर में ही जन्म ले लिए, है ना, और आपको याद हो जाए कि हमारा घर ये नहीं है, वो घर था, हमारे इतने पुत्र है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, और सब आप पता बता भी दीजिए, फिर भी रहने देगा आपको? ऐसी घटना घटी है। एक लड़की जवान थी, उसके पेट में दर्द हुआ, उनका शरीर छूट गया, तो 3-4 गांव के बाद में उसका जन्म हुआ उस लड़की का। जब 3 साल की वो लड़की हुई तो कहते ये घर हमारा नहीं है, हमारा घर अमू के गांव में है, हम इतने बहन है, इतने भाई है। तो कहा ये बच्ची जब कह रही है तो पता लगाना चाहिए। जाकर पता लग गया कि वो बच्ची छोटी सी है, वो कह रही है कि हमको पेट में दर्द हुआ, हमारा शरीर छूट गया, हमारे पिता का नाम ये है, हम इतने बहन है, इतने भाई है, यहाँ का पता बताए। कहा वो जो कह रही है लड़की ने ठीक ही कह रही है, लेकिन उस बच्ची का तो जन्म आपके घर में तो आपकी नहीं हुई है ना। मतलब जब तक शरीर में प्राण है तभी तक संबंध है, और जब प्राण निकल गया सारा संबंध नष्ट हो जाएगा, कोई संबंध नहीं रहेगा। आप लोगों ने सुना होगा जब अभिमन्यु मारा गया तो चैन नहीं मिल रहा था अर्जुन को, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ले गया चंद्रलोक, और चंद्रलोक में वो फुटबॉल खेल रहा था। कौन? अभिमन्यु। और अर्जुन गया बेटा बेटा कह करके पकड़ने के लिए, बड़ा जोर से फटकारा। कहा एक बार तुम्हारा बेटा बना तो बेटा बेटा करने आया है, हमारा कितना बार बेटा बना ठिकाना नहीं, है ना। फटकारा, तब मोह समाप्त हुआ। तो वही गौकर्ण कह रहे हैं, आसारे खलु संसारे दुख रूपी विमोह कहा, सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान जलते निसी। हे पिताजी, स्नेहवान जो प्राणी है वो रात दिन दीपक के समान जलते रहते हैं। न चंद्र सुखम किंचित
न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैर एकांत जीवन। हे पिताजी, न तो स्वर्ग में इंद्र को सुख है और न तो पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख है क्या? न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। तब सुखी कौन है? का सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैर एकांत जीवन। जो मुनि एकांत में रह करके भगवत भजन करते हैं, का वही सुखी है, नहीं तो वरना सबके सब दुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास बिचारी कहे संतोष बिना सब जीव दुखारी। कबीर साहब ने कहा, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूरी सम। कबीर साहब के वाणी में है, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतो है, सबका क्या विवेका हो, घाट बाढ़ है सब जग दुखिया, क्या गी रही बैरागी हो, सुखदेव आचार दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई महल न सुनाओ। साच कहो तो कोई न माने, और झूठ कहा नहीं जाई हो, अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। तो कहा कोई नहीं सुखी है। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, और कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो मन पर विजय प्राप्त कर लिया, का वही संत सुखी है, या भगवत भजन करते हैं वही भक्त सुखी है। बाकी बात सबके दुखी है। हाँ, सबके सब दुखी है। तो गौकर्ण समझा रहे हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरको गति, निपतिष्यति देहो यम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। हे पिताजी, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरे मकान है, यह मेरा दुकान है। ये कौन ज्ञान है? मुंचा मन झूठा ज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरको गति। हे पिताजी, मोह करने से नरक की प्राप्ति होती है। मोहते नरको गति अन्निपतिष्यति देहोयम। हे पिताजी, एक दिन तो शरीर छूटेगा ही, इसलिए सर्वम तत्वा वनम ब्रज, सब कुछ त्याग करके वन चले जाइए भगवान का भजन करने। क्योंकि ये शरीर में कोई अच्छा चीज है क्या? विचार किए, इस शरीर के कैसे मसाला से बना है। देह अस्ति मांस रुद्रे भेमतिन तजत्वम, जया सुतादिसु सदा ममताम विमुंच, पश्या निसंग जगदिदम भंगु निष्ठा, वैराग्य राग रस को भक्ति निष्ठा। काहे पिताजी, इस शरीर में कोई अच्छा चीज नहीं। हड्डी है, मांस है, त्वचा है, रस है, रक्त है, मज्जा है, बीर्ज, यही है ना। गोरखनाथ जी में महाराज कहते सप्त धातु का काया पिंजरा, अतामा ही जुगति बिनु सुआ, असदगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परलय हुआ। सात धातु का यह शरीर है, रस रक्त मेद मज्जा अस्थि मांस बीर्ज। इसमें अच्छा चीज क्या है? इसमें अच्छा चीज नहीं। गुरु महाराज भी कहता ना नभ द्वारा हो रामा, अति ही मलिना ठमा। गुरु महाराज कहते ये 9 द्वार अत्यंत मलिन है। आंख से कीची निकलता है, कान से गुजू निकलता है, नाक से नेटा निकलता है, मुख से थूक खेखार निकलता है, और पेशाब पैखाना का तो घर ही है। कोई अच्छा चीज है? मुंह नहीं धोएंगे तो देखिए मुंह से बदबू देता है। हाँ, अपना पसीना निकलता है वो बदबू देता है। क्या चीज है ये? हाँ, तो कहा लो मैं इस शरीर से हम वैराग्य हो गया, हमको बाल बच्चे से पुत्र से वैराग्य हो गया, अब क्या करूं? कहते पिताजी करने वाली बात सुनिए, क्या करना है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम,
अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। क्या कहते हैं हे पिताजी, मनुष्य को सदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए। त्यज लोक धर्मम, लौकिक धर्मों का परित्याग करना चाहिए। सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम, संत महात्मा की सेवा करने से ही तृष्णाओं का अंत होता है। गुरु महाराज भी कहते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा अब बिनु कछु नहीं पायो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए अन्यस दोष मुक्त्वा, न तो दूसरे का दोष देखना चाहिए और न तो गुण देखना चाहिए। तब क्या देखना चाहिए? का मानव को दोष देखना हो तो अपना देखना चाहिए, और गुण देखना हो तो अपने इष्ट में गुण देखना चाहिए। अन्यस दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सदा संत महात्मा की सेवा करें और भगवान का स्मरण करें, इसी से परम कल्याण होगा। पुत्र के उपदेश को प्राप्त करके गोकर्ण के पिता आत्मदेव ब्राह्मण जंगल चले गए, हरिद्वार चले गए और अपने मन को भगवान के नाम में लगाए, उन्हीं का चिंतन ध्यान करते करते आत्म कल्याण कर लिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, एक ही उपाय कि भगवान का भजन करें। गुरु महाराज अंतिम समय में जाने के समय क्या हम लोगों को उपदेश दे के गए? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, कहो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का ठिकाना नहीं है, कब शरीर छूट जाएगा। हाँ, ठिकाना है कोई सर्टिफिकेट कि इतना दिन बचेंगे? गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं बालक नहीं जौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। बूढ़ा मरेंगे कि जवान मरेंगे, कोई सर्टिफिकेट है? दादा रही जाते हैं, पोता ही समाप्त हो जाता है, पिता रह जाते हैं, कितने बेटे समाप्त हो जाते, होता है कि नहीं? हाँ, तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। सजोबाई ने कहा, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए ना पड़ रही सोय, ना पड़ रही सोय बहुरी नहीं मनुखा देही, आपन ही को खोज मिले जब राम सनी। हरि को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, आ सुखिया तभी होएगे जब सुमरे गो करतार। सुखी कब होंगे? जब करतार परमात्मा का भजन करेंगे तब न सुखी होंगे। हाँ, तो मानव शरीर मिला है ईश्वर भक्ति करने के लिए। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिंगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक सवारा। सभी साधनों का घर और मोक्ष का दरवाजा इसमें। कितना सुंदर है शरीर। शास्त्र में बताया, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य न लभ्यते। कहते हैं इसी शरीर में 33 करोड़ देवता है, इसी शरीर में 33 करोड़ तीर्थ है, और सारे विद्याएं इसी शरीर में है। लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते, जब तक गुरु के शरण नहीं जाएंगे, उससे दीक्षा लेकर के साधना नहीं करेंगे, न तो देवता का दर्शन होगा, न तीर्थ का दर्शन होगा, न तो विद्या ही प्राप्त कर सकते। देखो कितना सुंदर यह शरीर है। दाएं आंख में सूर्य का वासा है, बाएं आंख में चंद्र का वासा है, नाक में अश्विनी कुमार का वास है, मुख में अग्निदेव का वास है, जीभ में वरुण देव का वास है, कंठ में मां सरस्वती के वास है, छाती में भगवान शंकर मां पार्वती का वास है, नाभि चक्र में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास है, हाथ में इंद्र का वास है, पैर में उपेंद्र का वास है, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी के वास है, और गुदा चक्र में गणेश और जमराज के वास है। और जितने हम लोगों के शरीर में रोम है, बाल, सब में देवता वास करते हैं। कितने बाल है? गिनती है, किए हैं हम लोग। महापुरुषों ने कहा 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन 100 हरिजन मिले पुलकित हो तो 7 करोड़। 4 मिले
जैसे आपके मित्र है, आ गए, आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, 2 अंक अपना 2 अंक उसका, 4 मिले। अब बहुत दिन के बाद आए तो हंसते हैं कि नहीं, तो 64 खिले, मतलब 32 दांत अपना, 32 दांत मित्र के। अब 20 रहे कर जोड़, मतलब 10 उंगली अपना जोड़ते हैं, 10 उंगली मित्र, 20 रहे कर जोड़। हरिजन 100 हरिजन मिले पुलकित हो तो 7 करोड़। एक भक्त दूसरे से मिलते हैं तो रोम पुलकायमान हो जाता है। अर्थात 3.5 करोड़ हमारे शरीर बाल है, 3.5 करोड़ मित्र के, 32 है भैया ना, 7 करोड़। सब में देवता वास करते हैं। कैसा अद्भुत शरीर है। गुरु महाराज गए थे आसाम, और वहां के सत्संगी ने प्रार्थना किया था, हजूर यहाँ बंगला भाषा में प्रवचन करेंगे तब लोग समझेंगे, हिंदी नहीं समझते हैं। तो महर्षि संतसेवी परमान जी महाराज बंगला में थोड़ा प्रवचन भी करते थे और बंगला रामायण भी पढ़ते थे। तो गुरु महाराज कहे, गुरु महाराज संतसेवा से कि प्रवचन कीजिए बंगला में, आप तो बंगला भाषा भी पढ़ते हैं, कुछ प्रवचन भी करते हैं। कहा हजूर बंगला भाषा थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन संपूर्ण विषयों पर कहूँ संभव नहीं है, और कोई साथ में रहने वाला बंगला भाषा तो जानते नहीं थे। तो गुरु महाराज कहते मेरे पास लाओ माइक। अब सब गुरु महाराज के मुखारबिंद को एकटक से दिखने लगे कि गुरु महाराज तो कभी बंगला भाषा पढ़े नहीं है, न उनके मुखारबिंद से सुना हो, और तब कहते हैं कि लाओ मेरे पास माइक। और गुरु महाराज के सामने जब माइक दिया गया, जब तक गुरु महाराज को प्रवचन करना हुआ बंगला भाषा में ही प्रवचन की। एक सेवक ने गुरु महाराज से निवेदन किया, हजूर आपके सेवा में हम लोग बचपन से रह रहे हैं, कभी भी मुखारबिंद से, आपके मुखारबिंद से बंगला भाषा नहीं सुनी, और आज बंगला भाषा में प्रवचन किए। गुरु महाराज कहते अरे त्रिकुटी मंडल में विद्या सारा, जो साधक त्रिकुटी मंडल में प्रवेश कर जाते हैं वो सारे विद्या के जानकार हो जाते। कैसा अद्भुत शरीर है। हाँ, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। सदगुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, सदगुरु के दया के बिना सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करना दुर्लभ है, और सदगुरु के दया के बिना तत्व दर्शन अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार दुर्लभ है। अगर सदगुरु दया कर दे तब कहते हैं विषय त्याग सुलभ हो जाएगा, सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करना सहज हो जाएगा, और परमात्मा का साक्षात्कार करना सहज हो जाएगा। ऐसा अद्भुत शरीर है। साधना धाम मोक्ष कर द्वारा। अच्छा, इस शरीर में मोक्ष का दरवाजा कहाँ है? 2 दरवाजा तो आंख का जानते हैं, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुख का, 1 पेशाब का, नहीं 9 दरवाजा तो मोक्ष का नहीं है ना। तो इसमें 10वां दरवाजा कहाँ है? गुरु महाराज कहते त्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। जब 10वां दरवाजा में प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेगा, 9 दरवाजा में रहेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। हाँ, तो भगवान कृष्ण कहते ये 10वां दरवाजा कहाँ है इस शरीर में? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वह्यान चक्षुष्यवांतरे भ्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतिरिंद्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायिणः विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त। क्या कहते हैं? स्पर्शान कृत्वा। हम लोगों के जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये कहाँ जाता है? आँख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक गंध दुर्गंध के तरफ, जिह्वा रसास्वादन के तरफ, और त्वचा स्पर्श के तरफ। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के तरफ प्रवाहित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं वही उन विषयों को बाहर ही निकाल दो, अंदर मत घुसने दो, और प्राण अपान वायु को सम करके, प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करो, और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियों को वश में करो। विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त ये विषय। इच्छाओं का त्याग करो,
क्रोध का त्याग करो। जो ऐसा करते हैं वही मोक्ष के योग्य है, अर्थात वही मोक्ष प्राप्त कर सकते। ज्ञेय स्वनित्य सन्यासी यो नो दृष्टि नो कांक्षति निर्द्वंदो महाभाव सुखम बंधात परमुच्यते। उसको नित्य ही सन्यासी समझना चाहिए। किनको? यो नो दृष्टि नो कांक्षति, न तो किसी से द्वेष करते हैं और न तो कुछ पाने की आकांक्षा करते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्तस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन गुण प्रवृत्तिस्तु अधो गच्छन्ति तमसः। अगर सात्विक भावना से अगर आपने शरीर का त्याग किया तो शरीर छूटने के बाद कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। और रजोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटेगा, फिर मानव शरीर में आएंगे। और तमोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो कीड़े मकोड़े के शरीर में जाना पड़ेगा, या वृक्ष जोनि में जाना पड़ेगा, या पशु जोनि में जाना पड़ेगा। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोपि माम। भगवान कृष्ण कहते हैं पितर को पूजने वाले मानव कहाँ जाते हैं? पितर के पास। अरे पितर जैसे हम लोगों के बाप दादा मर गए, पिंडदान करने जाते हैं ना गया में, और उनके नाम से तर्पण पिंडदान करते हैं। अगर उसी में मन लग गया और शरीर छूट गया एकाएक, तो कहाँ जाएंगे? जहां आपके पितर लोग हैं वहां जाएंगे। और भूत की पूजा करते करते शरीर छूट गया तब भूत के पास जाएंगे। और देवता का पूजा करते करते शरीर छूट गया, देवता के पास। ब्रह्मा जी के पूजा कर रहे हैं, शरीर छूट गया तो ब्रह्मलोक। इंद्र जी के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो इंद्रलोक। गंधर्व के पूजा करते करते शरीर छूट गया तो गंधर्व लोक। मतलब जिसका पूजा करते करते शरीर छूट गया उस लोक में जाएंगे। भगवान कहते मेरा स्मरण करने वाला, मेरा चिंतन करने वाला अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वासर पापी विमोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मां सुचा, चिंता मत करो। देखो शास्त्र में है कि धर्म कर्म करना चाहिए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। पिता का धर्म क्या है? पुत्र को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। अब पति का धर्म है पत्नी का भरण पोषण करना। राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना। अब प्रजा का धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना। गुरु का धर्म है शिष्य को योग्य बनाना। शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो क्या ये सब धर्म कर्म छोड़ दें? भगवान कृष्ण का कहने का मतलब है आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है सूंघना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, और त्वचा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान करना। जो 5 ज्ञान इंद्रियों का धर्म है, कहते इसका त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूं। वेद व्यास जी महाराज 18 पुराण लिखिए। 18 पुराणों के सार गर्भित क्या कहा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापानां परिपीडनम्। 18 पुराणों के सार गर्भित उन्होंने कहा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 2 ही वचन सार। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना यही सबसे बड़ा पुण्य है। पापानां परिपीडनम्, दूसरे को कष्ट देना सताना यही सबसे बड़ा पाप है। यही बात रामचरितमानस में कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का भलाई करना इससे बढ़कर के धर्म नहीं है, और दूसरे को बुरा करना कष्ट देना उससे बढ़कर के पाप नहीं। तो मानव शरीर मिला है कि 5 पापों से बचते हुए, झूठ चोरी नशा हिंसा विचार, पाप को त्याग करके एक नाम का जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र मने मन उठते बैठते खाते पीते अहिर्निश जप करना चाहिए।
जप करते करते एकाग्र मन हो जाए तो जप से समय इष्ट का ध्यान करना चाहिए। जिसका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा आपके अंदर आएगा। गुरु महाराज कहते सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समुदय और सदगुरु रूप ये में धारत काम क्रोध मद लोभ दे। सदगुरु का ध्यान करेंगे तो सदगुरु के अंदर कोई विकार नहीं है तो हमारे अंदर भी नहीं होगा विकार, तब दृष्टि योग करने की क्षमता आएगी। देखिए गुरु महाराज आरती में सब बात कहती है, आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे? तो दृष्टि उगल कर सन्मुख दिया, सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु, बिंदु का दर्शन होगा। सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति दीजिए। यहां तक दृष्टि होगी। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरलतर अकरी करी सारा शब्द गही लीजिए। ऐसी युक्ति कया गण त्यागी भवरों भेद सकल मल चीजें। इस प्रकार से साधना करेंगे तो पांचों शरीर को पार कर जाएंगे, अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार। तो संत मत में यही सार ज्ञान है कि एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का अनुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। ये आप लोगों के सेवा में आरो तो बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था पांचों शरीर को पार करना है, तो पांचों शरीर को पार करने के लिए संतों से युक्ति जान के साधन करना पड़ेगा ना। यह अद्भुत शरीर है, यह मानव का शरीर। यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाय। क्या मानव शरीर का यह फल नहीं है कि पंच विषय में पड़े रहो। विषय कितना है? 5, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। एक एक विषय के कारण एक एक प्राणी का जान चला जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाश ही पंच दोष असाध जामे ताकि केति का आस है। देखो पतिंगा को रूप विषय बड़ा प्रबल होता है। आग जलता है ना, देखते हैं दीपावली में, अब पतिंगा आता है और सीधा आग में घुस जाता, सोचता है कि अमृत मिलेगा। अमृत है, इतना प्रबल है कि उसमें जल करके भस्म हो जाता है। भौरा को सुगंध विषय बड़ा प्रबल है। भौरा जो है दिन में कमल खिला रहता है ना, और उसमें घुस जाता है, पराग लेता है, उसका रस लेता है, सुगंध। और शाम में धीरे धीरे कमल क्या होता है? सुकड़ जाता है। सोचता है कि अच्छा दिन होगा फिर निकल जाएंगे, यद्यपि उसको काट के निकल सकता है लेकिन निकलता नहीं है। और शाम के समय हाथी आता है कमल के सहित, भौरा को भी खा के समाप्त कर देता। तो सुगंध के चलते भौरा का जान चला गया। मछली को रसा स्वादन का विषय बड़ा प्रबल है। मछली मारने वाला क्या करता है? खुदन होता है ना बंसी में, उसमें जोकटी जो होता है पृथ्वी से निकाल के घुसा देता है, अब पानी में फेंकता है, और खाने में बड़ा अच्छा लगता है उसको स्वाद। धीरे धीरे पूरे खुदन को ही निकल जाती है और ऊपर कर लेते हैं। तो रसा स्वादन के चलते मछली की जान गई। और हिरण जो होता है उसको शब्द विषय बड़ा प्रबल है। व्याधा क्या करता है? जंगल जाता है और बांसुरी बजाता है गाछ की आड़ में, और इतना सुरीला आवाज में बांसुरी बजाता है व्याधा, हिरण दौड़ते हुए आता है चौकड़ी मार के और सुनने में मशगूल हो जाता है। और व्याधा क्या कर जानते हैं? केला का थम होता है ना, काट के रख देता है खड़ा करके, और वह सुनते सुनते इतना मशगूल हो जाता है कि हिरण अपने शरीर का बैलेंस केला के थम पर रखता है, और वो तो गड़ा हुआ है नहीं, और जैसे अपना बैलेंस उसके ऊपर रखता है केला का थम गिर जाता है, उसके साथ हिरण भी गिर जाता है। तो कहते हैं जैसे हम लोगों के पैर में जोड़ है उसने सीधा रहता है, गिर जाने के बाद जल्दी उठ नहीं पाता है। तो व्याधा क्या करता है? पकड़ करके कस्तूरी निकाल लेते हैं,
छाल निकाले तो उसका प्राण चला जाता। तो शब्द के विषय के कारण के चलते हिरण का जान चला गया। और हाथी को स्पर्श का विषय बड़ा प्रबल है। हाथी को बजाने वाला क्या करता है, गड्ढा कर देता है जमीन में और ऊपर से टटिया घास फूस रख देता है, या एक चित्र बना करके हथनी का रख देते हैं, या तो सिखाई हुई हथनी को जोड़ देते हैं। और कमांद हाथी सीधा आता है हथनी के पास, और वहां तो गड्ढा है ना, उसी में गिर जाता है, उसका दांत निकाल लेता है, उसकी प्राण चली जाती है। तो कहा एक एक विषय के कारण एक एक प्राणी का जान गया। अब मनुष्य में पांचों विषय की प्रबलता है। इसको रूप भी अच्छा चाहिए, शब्द भी अच्छा चाहिए, सुगंध भी अच्छा चाहिए, रसास्वादन भी अच्छा चाहिए, और स्पर्श का ज्ञान भी अच्छा चाहिए। का एक एक विषय के कारण एक एक प्राणी का जान चला गया। ये मानव जो बचा है ना, समझिए परमात्मा की कृपा है, न तो कभी भी ये राम नाम सत्य हो जाए। तब क्या करना चाहिए, का यही तन कर फल निर्विषय भाई। यह मानव शरीर का फल है क्या, निर्विषय तत्व परमात्मा को प्राप्त करें। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सट बिसरी। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो विषय में मन लगाता है, तो पलटी सुधाते सट बिसले। वह मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं, अमृत को त्याग करके विष को लेता है। अमृत क्या है, अमृत परमात्मा का नाम है। अब विष क्या है, यही पंच विषय ही विष है। यो है ना, विषय में यो को हटा दीजिए, क्या मिलेगा, विष ही है ना। विष पिएंगे तो मरेंगे कि नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटे सुधाते सट बिसली। ताही कबहू भल कहा न कोई, गुंजाग्रह परसमनि कोई। कोई मानव को पारसमणि मिल जाए और उसको ऐसी जगह में फेंक दे कि फिर प्राप्त नहीं कर सके, और उसके बदले में गुंजा ले ले। गुंजा मतलब ये घास होता है ना, गुंजा, उसको हाथ में ले ले, तो उसको क्या कहेंगे, महामूर्ख है। अरे पारस पत्थर में इतना गुण है, अगर लोहा में सटा देता तो क्या हो जाता, सोना हो जाता। तो पारस क्या है, परमात्मा का नाम ही पारस है ना। और संसार का विषय वासना ही क्या, वही गुंजा है। कहती ये मानव शरीर क्या, बहुत उत्तम शरीर है। लक 84 भर्मी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए तब जीव को मानव शरीर मिला है। ये मानव शरीर किसको मिला है, किसको मिला है, जीव को ही शरीर में। आप कौन है, जीव, उसी को नहीं मिला है। हाँ, 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए अंतिम मानव शरीर मिला है जीव को। और अब की बार भगजन करके अगर मुक्ति को नहीं प्राप्त किया तो फिर 84 में जाना पड़ेगा कि नहीं। आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमति जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गिरा। ताही कबहू भल काहे न कोई, गुंजाग्रह परसमनि कोई। हाँ, उसको कोई अच्छा नहीं कहता। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सट बिसली। उसको सट दुष्ट की संज्ञा दिया गया है। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनो हेत सनी। और कारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा जीव को दया करके मानव का शरीर दिया है। हाँ? कबहू करी, क्या आपने वो उपकार किए हैं परमात्मा का, क्या कृपा करके परमात्मा ने यह मानव शरीर दिया आपको। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत से नहीं। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सट। यह तो मानव शरीर मिला है किस लिए, भगवान का भजन करने के लिए, है ना।
और करण धार सदगुरु दृढ़ नाभा और दुर्लभ साज सुलभ करीब। करण धाल कौन है? वो मल्लाह, मतलब सदगुरु। ये मानव शरीर क्या है? ये नौका है, नौका। अब परमात्मा की कृपा क्या है? वो अनुकूल वायु है ना। जैसे गंगा जी आप लोग जाते हैं ना, नाव पर बैठ गए और जाना है आपको पश्चिम, अब पूर्वया हवा चले तो अनुकूल हो जाएगा ना, जल्दी पार हो जाएंगे। तो कहा ये मानव शरीर ही नौका है और सदगुरु क्या है? वो मल्लाह है। अब परमात्मा कृपा क्या है? अनुकूल वायु। इतनी सुविधा होने पर जो भवसागर पार नहीं हो जाता, तो कहा जो न तरय भवसागर नर समाज अस पाय अशोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। आत्महत्या का पाप लगेगा। यही बात भगवान कृष्ण भी भागवत में कहते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मायानुकूलेन ते भस्वतेरितम पुवान भवाब्दिम न तरे स्व आत्मा। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। यह मनुष्य शरीर क्या है? यह नौका है। और परमात्मा की कृपा क्या है? अनुकूल वायु है और सदगुरु मल्लाह है। इतने सुख सुविधा होने पर भी अगर जीव भवसागर पार होने का प्रयत्न नहीं करता है, उसको आत्महत्या का पाप लगता है। एक ब्राह्मण थे, घर से उब गया और सोचा अब आत्महत्या करना है हमको। कहां चले गए? जंगल, वृक्ष के ऊपर बैठ गए। अब सोचा यहां से कूदेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, अपने प्राण निकल जाएगा। इंद्र जी सियार का वेश धारण करके आए और मनुष्य भाषा में बोले, हे ब्राह्मण देवता, किस लिए वृक्ष के ऊपर चढ़े हो? वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ के ऊपर किस लिए चढ़े हो? कहा संसार से मैं उब गया, बहुत कष्ट भोगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए आया। मनुष्य भाषा में इंद्र कहते हैं, पहले नीचे उतरो। नीचे उतरा, कहा देखो ये मनुष्य शरीर मिला है और आत्महत्या करोगे और तुमको मनुष्य शरीर के त्यागने के बाद हमारे जैसे सियार का शरीर मिल जाएगा, तब तुमको सुख मिलेगा। देख हाथ में कितना कांटा चुभा हुआ है, पैर में कितने कांटे चुभे हुए हैं, अब पीठ पर देखो घाव हो गया है, कीड़ा हो गया है। हमें शक्ति नहीं है कि जाकर डॉक्टर के पास दिखावे और मलहम पट्टी करावे। अगर ये ब्राह्मण वाला शरीर छूट करके तुम आ जाओगे सियार के शरीर में, तब सुख मिलेगा। ज्ञान हो गया और फिर जाकर के भगवत भजन करने लगे। तो मानव शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना कितना कष्ट होगा। एक गुजरात में सत्ताधारी आश्रम थे, एक भैंसा था बहुत मोटा तगड़ा, 4 पहलवान मिलकर के उसकी सेवा करता था, तेल मालिश करता था भैंसा का। और खाने के लिए क्या देता था? एक सूप ला करके काजू किशमिश रख देता था। कितना भाग्यशाली भैंसा। और किसी मनुष्य से पूछे, देखो जी तुमको तो रोटी सब्जी पर भी आफत है ना, अभी पाकिस्तान में आफत है, हो रहा है कि नहीं रोटी सब्जी पर। कहा देखो जी तुमको रोटी सब्जी पर भी आफत है, तुम भैंसा बनोगे, काजू किशमिश मिलेगा खाने के लिए, 4 सेवक तुमको मिलेगा सेवा करने का, वो बनेगा भैंसा? कहेगा तुम ही भैंसा बनो, काजू किशमिश का, हमको भैंसा नहीं बनना है। कि जानते हैं कि जो ज्ञान हमको है वो भैंसा को नहीं है। शास्त्र में दिया है, इहि चेद वेद दत्त सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु चित्त धीरा प्रत्यास्मा लोकात्मृता बनती। यदि इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि है। हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में चला जाना, यही हानि है। हाँ, एक पंडित जी नदी के किनारे ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहा था निकाल के, और कह रहा था
इस समय अगर कोई जल में जानवर गिर जाए जल में तो वह मनुष्य बन जाएगा, अब मनुष्य गिरेगा तो देवता बन जाएगा, अब देवता स्नान करेगा तो निरंजन बन जाएगा। तो बंदर और बंदरनी डाल पर था ना, वही वृक्ष के ऊपर बंदरनी कहती है, देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं कि जानवर अगर गिरे जाएगा तो मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य गिरेगा जल में तो वो देवता हो जाएंगे, अब देवता अगर जल में स्नान करेंगे तो वो निरंजन बन जाएंगे। तो हम दोनों तो जानवर है, कूदिए ना। बंदर कहता है बक बक मत करो, है ना, पंडित जी को पढ़ने दो। पंडित जी कहते हैं अब मुहूर्त निकलने वाला है, जो अभी कूदेगा पशु तो वह मनुष्य हो जाएगा, और मनुष्य कूदेगा तो देवता हो जाएगा, अब देवता कूदेंगे जल में तो निरंजन हो जाएंगे। तो बंदरनी कहती कूदिए ना, अब मुहूर्त निकलने वाला है। कहा तुमको कूदना है कूदो, हमको नहीं कूदना है। बंदरनी ने बंदर का मोह त्याग करके कूद गए जल में। जैसे जल में कूदी एक सुंदर राजकुमारी बन गई, और उधर से एक राजकुमार घोड़ा पर बैठ के आए। कहा कहाँ घर है? कहा हमारा घर को द्वार कुछ नहीं पता है हमको। कहा बैठो हमारे घोड़ा पर। अब घोड़ा पर बैठ गई और राजकुमार के ले गया, लेके चल दी। अब बंदर सोचा अरे हमारी पत्नी को ले जा रहा है, अब क्या क्या बंदर भी कूदा, अब तब तक में मुहूर्त निकल गया, वो बंदर के बंदर ही रहा। तो ये मानव शरीर ये क्या है? मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है भगवान का भजन करने का। अगर ये मनुष्य शरीर वाला मुहूर्त निकल गया तो किस जोनी में जाएंगे पता नहीं। किस जोनी में जाना पड़ेगा पता नहीं है, ये मुहूर्त है। एक बंदर और बकरी, भालू नचाता तो मदारी। अब महात्मा जी जंगल में रहते थे तो पूछा मदारी से, ये बंदर भालू और बकरी को क्या करते हो? कहा महाराज इसको मैं सिखाया हूं, ये इसको नाचता है। कहा थोड़ा सा नाच हमको भी दिखा दो। सोचा कि बाबा जी को दिखाएं, कुछ पैसा देगा यही, आप फ्री फंड में देखेगा, समय भी बर्बाद होगा। फिर सोचा कि बाबा जी अगर अंतर मंतर कर दिया तो फिर लग जाएगा। तो अच्छा ठीक है थोड़ा दिखा देता हूं। डमरू निकाला और बंदर भालू नचने लगा, सिखाया हुआ था। महात्मा जी ने कहा बहुत बढ़िया से तुम सिखाया है, बढ़िया वो नाच दिखाता है। अच्छा ये काम करो, आंख बंद करो। अब मदारी के मन में हुआ कि बढ़िया नाच जो दिखाया, इसको लोभ हो गया, आंख बंद करेंगे बंदर भालू बकरी लेके भाग जाएगा। कारे नहीं लेंगे, आंख बंद करो ना। तो रस्सी पकड़ लिया बंदर भालू का, रस्सी हाथ में, और आंख बंद किया। आंख जैसे बंद किया तो कहते आंख को खोलो, तो आंख खोले तो बंदर भालू बकरी गायब। लेकिन कहते रस्सी तो यहीं पर आए हमारे हाथ में। अब महात्मा जी भी पासे में बैठे हैं, तो ले गया कौन बंदर भालू बकरी को? फिर अपने तरफ जब देखता है, अरे पहले तो फटा हुआ वस्त्र था, बड़ा सुंदर है राजकुमार वाला, शरीर भी बड़ा सुंदर हो गया। महात्मा जी में करामत है। इतने में बहुत से फौज आई, कहते राजा साहब आप बैठे महात्मा के पास, हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ चले गए। बैठिए बैठिए, हाथी पर बैठा लिया। अब तो मन मन सोचता है जब ये कहा ही रहा है राजा तो क्यों हम चुप ही रह जाए। हाथी पे बैठ गया, राजमहल ले गया, राजगद्दी पर बैठा दिया। अब राजगद्दी पर एक मदारी बैठा तो उसको भजन करना चाहिए ना। अब मन में हुआ ये तो हमारा छोटा राज है, दूसरा जो पड़ोसी है उसको भी जीत ले, उस पर चढ़ाई क्या उसको भी जीत लिया, कई राज्य को इकट्ठा कर लिया। अंतिम में एक राजा बड़ा बलवान था, जितने बार ये चढ़ाई किया उतना बार हरा दिया। तो जितना दुख बंदर भालू बकरी को नचाने में नहीं था, उससे अधिक दुख हो गया इसको। फिर मन में सोचा जिस बाबा जी के कृपा से मैं मदारी से राजा बन गया, अगर वो बाबा जी थोड़ा सा कृपा कर दे तब मैं इस राजा को जीत सकता हूं। तो वो आया महात्मा जी के पास, कहा रे
बहुत दिन के बाद आए, हाँ महाराजा आपके कृपा से मैं राजा बन गया, बहुत राज्य को जीत के इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक राजा इतना बलवान है कि जितना बार मैं चढ़ाई करता वही परास्त कर देता है हमको। तो बाबा थोड़ा सा कृपा कर देते ना तो निहाल हो जाते हैं। अच्छा अभी कृपा थोड़ा सा बाकी है, अच्छा ठीक है आंख बंद करो। पहले विलम्ब से क्या था बंद, आपकी बार जैसे कहा आंख बंद करने के लिए वैसे बंद कर दिया। फिर कहते हैं आंख खोलो, आंख खोला तो देखता है वही भालू है, वही बंदर है, वही बकरी है, वही लाठी है। महाराज ये क्या कर दिए? कहा तू थोड़ा सा ना खेला दिखाया, तो हमें कितना बड़ा खेला दिखाया। अरे तुमको राजा बना दिया तो तुमको भजन करना चाहिए, गरीबों का सहायता करना चाहिए, और तू इस राजा पर दूसरे राजा पर चढ़ाई करने लग गया। हाँ तो उसी प्रकार मदारी वाला हाल होगा हम लोगों का, है ना। अब की पासान ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर इस जन्म में भजन नहीं किया, मोक्ष मुक्ति को नहीं प्राप्त किया, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को, यह प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेश खगसक्तम तस्मारूढ़ च्युतम विदु। कहते ये मानव शरीर क्या है? मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और खुला हुआ मोक्ष का दरवाजा है यह मानव शरीर। ऐसे शरीर को प्राप्त करके अगर मोक्ष मुक्ति को नहीं प्राप्त किया तो क्या होगा? ऊपर से नीचे गिर जाओगे। देखो जी आप लोग बैठे हैं, अगर नीचे गिरेंगे तो थोड़ा सा चोट लगेगा ना, हम गिरेंगे तो बेसी लगेगा कि नहीं? और जो हवाई जहाज से गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। तो जो पहले से गिरा हुआ है वो गिर के कहां जाएगा? जो नहीं गिरा है उसको ना भय है, और जो प्रधानमंत्री बना ही नहीं उसको भय है, और जो बना है उसको भय है कि नहीं? तो 84 लाख में जितने जानवर है वो तो पहले से है ही, वो कहां गिर के जाएगा? ये मानव को ही भय है ना, कहीं मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में नहीं चला। तो कहते या प्राप्त मानुषम लोग मुक्ति द्वार अपावृतम गृहेश खगसक्तम तस्मारूढ़ च्युतम विदु। कहा जो घर गृहस्थी में कपोत के समान पड़ा रहता है। कपोत जानते हैं? एक जंगल में एक कबूतर एक कबूतरी रहती थी। कबूतर कबूतरी को बड़ा प्रेम, मतलब दृष्टि से दृष्टि मिला हुआ था, शरीर से शरीर मिला था, आत्मा से आत्मा मिला था। भले दो शरीर था लेकिन प्रेम बड़ा दोनों का एक था। दोनों घोंसला में रहते रहते कबूतरी ने समय पाकर 2 अंडा दिए। समय पाकर के फूटा, कोमल कोमल बच्चा हुआ। और कबूतरी का बच्चा जब फुदक फुदक करके माता पिता के शरीर पर कूदता था ना, तो माता पिता को बड़ा आनंद आता था। अब परिवार बढ़ गए। कबूतर कबूतरी दूर जाती थी चारा करने के लिए और अपने बच्चे को खिलाते थे। एक दिन क्या हुआ, व्याधा आया, अपना जाल फैला दिया और कुछ दाना डाल दिया। कबूतरी के बच्चा फुदक फुदक कर गया, दाना चुगने लग गया और पैर फंस गया जाल में। अब फड़फड़ा रहा है दोनों कबूतर के बच्चे। तब तक में कबूतरी आ गई। कबूतरी देखती है मेरे प्राणों के टुकड़े दोनों बच्चे जाल में फंस गए हैं। क्या कबूतरी अपने बच्चे को बचा सकती है? बचा तो सकती नहीं, विलाप करने लगी और इतना प्रेम उमड़ा कि स्वयं कबूतरी जाकर उसी जाल में फंस गई। तब तक में कबूतर आए। कबूतर देखता है मेरे प्राणों के टुकड़े दोनों बच्चे फंस गए हैं, मेरी अर्धांगिनी पत्नी भी फंस गई है। अब बड़ा विलाप करने लग गया कि पत्नी के बिना बच्चे के बिना यह जीवन विधुर हो गया, विधवा हो गया। अब मैं जी कर क्या करूं? स्वयं कबूतर भी उसी जाल में जाकर के फंस गया। व्याधा का काम बन गया। कबूतर कबूतरी दोनों बच्चा को लेकर के अपना घर चले गए। का यही हाल हम लोगों का है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यही हाल हम लोगों के हैं कि देख रहे हैं हमारे बाप दादा, अक्षर दादा, लकड़ दादा सब मर मर करके जम के घर चले गए, और हम लोग जो बचे हैं सोचते हैं कि हमारा भी नंबर आने वाला है।
का कपोत के समान जो घर गृहस्थी में ही रचे पचे रहते हैं, तो वह बहुत ऊपर चढ़ करके नीचे गिर गए। जाति सतेन लभते किलिम सत्यम तत्रापि दुर्लभम खलु बदोजत्तम यस्तन पालयति लालितेन्द्रियाणि तस्यामृतम चरति हस्तगतम प्रमादात्। कहते हैं बहुत जौनी में भ्रमण करते हुए तब मनुष्यत्व शरीर मिला है, और ऐसे शरीर को प्राप्त करके अगर विषय में ही लगे रहे, रचे पचे रहे, है ना, तो मानो हाथ में अमृत आया हुआ प्रमाद से नीचे गिरा दिया, जिसको पी करके अमृत को प्राप्त कर लेते। तो अमृत क्या है? परमात्मा का नाम ही है ना। देखो हम लोग सुख दुख की परिभाषा क्या करते हैं, 2-4 करोड़ रुपया हो जाए तो सोचते हैं कि बड़ा सुख होगी, और 2-4 करोड़ का नुकसान हो जाए तो सोचते हैं विपत्ति का पहाड़ टूट गए। लेकिन संत महात्मा कहते हैं देखो असली यह विपत्ति विपत्ति नहीं है, यह असली संपत्ति संपत्ति नहीं है। असली संपत्ति असली विपत्ति क्या है? शास्त्र में दिया विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको हम लोग जान रखा है, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको हम लोग जान रखा है। असली संपत्ति क्या है? भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना, उसका ध्यान करना, उसका उपासना करना, यही असली संपत्ति है। और भगवान को भूल जाना, उनका ध्यान नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना, उसका स्मरण नहीं करना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। देखो विपत्ति आते तो भगवान का स्मरण करते हैं ना, और जब सुख आ जाते हैं तो भगवान को ही भूल जाते हैं। मैंने देखा बगल में ही मायागंज है ना, कुपा घाट के बगल में, जब गरीब था, कोई अभी है परिवार 3-4 जो गरीब है, रोज स्तुति प्रार्थना में आते हैं, प्रातः काल भी और अपराह्न काल जो सत्संग होता है रविवार को, प्रत्येक दिन। और जो गरीब था पहले भी आते थे, और जब थोड़ा पैसा हो गया, मान सम्मान बढ़ गया, तो नहीं आते, कभी काल आते हैं, मतलब नहीं रहता है। तो कहते दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को हो। सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय से जाए, अब बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी जाने लगे, मां कुंती फुट फुट करके रोने लगी। कहा बुआ जी, जब आपके बेटा सब जंगल में थे, बहुत कष्टों का सहा, तब तो नहीं इस प्रकार से रो रही थी। अब तो युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए, 5 पुत्र आपके सुखी हैं, अब फिर भी क्यों रो रही है? अगर कुछ वरदान मांगना है तो हमसे मांग लो, है ना, वरदान मांगना है मांग लो। मां कुंती ने जो वरदान मांगी वैसा किसी ने नहीं मांगा हो। कहा प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो ना तो हमारे जीवन पर पग पर विपत्तियां आवे। कहा ये कोई वरदान है क्या? कुंती मां कहती है जब तक मेरे पुत्र दुखी थे तब तक तो आप साथ थे, और जब हमारे पुत्र को राजगद्दी मिल गया, सुखी हो गए, तो आप जा रहे हैं, इसका मतलब है आप दुख के साथी हैं, सुख के साथी आप नहीं है। और जब दुख विपत्ति में पड़ जाते हैं भक्त, तो आपका स्मरण करते हैं, आपका चिंतन करते हैं। जब आपका चिंतन करते हैं, झट आप दर्शन दे देते हैं, तो भक्त का आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता। विपदो शाश्वत, कहते हैं हमारे जीवन में विपत्ति ही आती रहे, सुख हमको नहीं चाहिए, है ना। तो दुख में भगवान का स्मरण सब करते हैं, सुख में सब भूल जाते हैं, इतरा जाते हैं। गुरु महाराज के भी प्रवचन में है, दुख को तो सह लेते हैं मानव, लेकिन सुख को नहीं सह पाते हैं। सुख को कोई बिरले हैं जो सुख को सह पाते हैं, नहीं तो विपत्ति तो लाचार में सहना ही पड़ता है कि नहीं। लेकिन सुख
सुख में मतलब नहीं सहना, मतलब इतारत जाना है ना। सुख में भी वैसे ही आप भक्ति करें और दुख में भी वैसे करें। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में दुख में हानि में लाभ में जस में अपजस में सब समान रहे, है ना। समान ऐसे कौन रह सकते हैं? जो योगी होगा, ध्यान करेगा, उसी को न संतोष होगा। हाँ, तो हम लोगों को चाहिए शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत लक्षम विहायो दातव्यम कोटिम तक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम कहा कोटिम तक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें। इसी में हम लोगों का परम कल्याण होगा। ये आप लोगों से थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।